आज मैं आप लोगों को इचुमुको के थोड़े ही माइनर माइनर बातें बताऊंगा जो होती माइनर यानी माइनर भी नहीं कह सकते, छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत काम करती हैं। देखो ये सॉरी, मैं 4 घंटे का लगा देता हूँ। अरे ब्लूटूथ मान जाएगा। देखो ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। इसमें आप लोगों थोड़ा मैं आप लोगों को बैक टेस्ट करके दिखाता हूं कि मार्केट कहां कहां से रिवर्स हो सकती है। एक सेकंड रुको। देखो इचुमुकु में अगर मार्केट कहीं देखो जिस तरह करंट की चलते हैं, अभी परेशान करेगा मैं इसमें जरूर। पहली बात तो देखो मैंने कल आप लोगों को क्या बताया था, मार्केट कहाँ है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था क्या मार्केट कहीं सेल में है। कल हम कहाँ बात कर रहे थे, कल शायद एक बार ये थी, ये फिर एक बड़ा हाँ, फॉल गैप चल आया रही था है। शायद, ठीक है। लेकिन मैंने कल भी कहा था कि मार्केट टोटली बाय में है। और देखो आज जो मार्केट ने हाई लगाया है 2500, ये है इसका पूरा 2500। ये अब तक का गोल्ड का लाइफ टाइम हाई है, 2500। लाइफ टाइम हाई जो 2500 है। अब तक गोल्ड का यानी पूरी लाइफ का इसका आज का ये लाइफ टाइम हाई है। अगर मैं इसको देखो मंथ पे भी कर देता हूं, मंथ का मैं इसको चार्ट लगाता हूं, तो देखो इससे ऊपर कभी मार्केट गई ही नहीं है जो आज गई। ठीक है, ये देखो ये बिल्कुल लाइफ टाइम हाई का डाटा। हम्म, तो आज जो मार्केट गई है ये लाइफ टाइम हाई गई है। और मैंने कल ही यानी मैं देखो मैं ये घमंड की बात नहीं कर रहा कि मैंने ऐसे बता दिया था, मैंने ऐसे नहीं बताया। चार्ट आप लोगों के सामने बोल रहा है। आप कहीं ये सोचो कि मैंने बताया है, नहीं मैंने कुछ नहीं बताया। चार्ट आप लोगों के सामने बोल रहा। सिर्फ एक सेकंड होल्ड रखो भाई।
हाँ जी। तो देखो, कल हमने चार्ट को देख के ये बताया था कि गोल्ड अभी बाय है। और अगर आप कल की वीडियो देखो, कल या परसों शायद मैंने ये भी बताया था कि मार्केट 2500 से भी ऊपर जाएगी। अब देखो ये टोटली क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इस इंडिकेटर के कारण मैं एनालिसिस करता हूं। और मेरे पास देखो कोई दूसरी चीज नहीं है। कहीं आप ये सोचो कि मैं दूसरी चीजें करता हूं, मैं दूसरी चीजें नहीं करता। अब भी मैं आप लोगों को थोड़ी साइकोलॉजी की बातें बताता हूं। मार्केट में एक तरीका नहीं है काम करने का। आज थोड़ा साइकोलॉजी को हम टच करेंगे। मार्केट में एक तरीका नहीं है बिल्कुल भी काम करने का। मार्केट में हजारों तरीके हैं काम करने की, हजारों। आपने क्या करना है, आपने कोई भी एक तरीका पकड़ना है बस, कोई भी एक तरीका, और उसके ऊपर मास्टरी करनी है। एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा आपको। अब देखो, बहुत से आप यूट्यूब पर देखोगे, सभी ये कहेंगे कि नहीं नहीं, इंडिकेटर तो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, ये मार्केट के पीछे पीछे चलते हैं, ये आपको एक्चुअल का रेट नहीं बताते हैं। जब ट्रेंड निकल चुका होता है तब आपको एंट्री करवाते हैं, ट्रेंड खत्म होने से पहले निकलवा देते हैं। हर आदमी का अलग अलग नजरिया है। अब मैं सिंपल आप लोगों से बात पूछता हूं। आप अपने चारों तरफ, आप अपने संसार यानी आप जिस संसार में जी रहे हो उसके चारों तरफ देखो। क्या कोई सिर्फ सभी एक ही तरीके से, एक ही तरीके का काम कर रहे हैं? हजारों तरीके के बिजनेस हैं दुनिया के अंदर, हजारों से भी ऊपर। आप देखते हो क्या, यानी बाजार में ही जाते हो क्या, एक ही तरह की दुकानें होती हैं? हजारों तरह की दुकानें। उसी तरह क्या सिर्फ यानी एक, आप क्या सोचते हो कि पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञानी होना जरूरी है या बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। एक डॉक्टर बनता है, एमबीबीएस करता है, एमडी करता है, 25-30 साल जिंदगी के लगाता है। और उतने ही टाइम कोई बंदा एक, ये लगा लो, कोई छोले कुलचे बनाने सीखता है, कोई समोसे बनाने सीखता है, पैसा दोनों कमा रहे हैं। अब मैं आप लोगों से पूछूं, क्या सभी डॉक्टर कामयाब हैं? नहीं है। डॉक्टर भी यानी खाली बैठे मिलेंगे आपको। और एक डॉक्टर इतना कामयाब होता है कि उसके पास मरीजों की लाइन लगी होती है। वही काम दूसरा मैं आपको बताऊं। आप बाजार में जाओ, हर शहर में, हर कस्बे में एक समोसे की दुकान बड़ी फेमस होती है, उसके पास लोगों की लाइनें लगी होती है। यानी कि समोसे बनने से पहले ही लोग वहां पर इतने हो जाते हैं कि उसके समोसे निकलते ही बिक जाते हैं। हर किसी ने देखा हो। क्यों बिकते हैं? दूसरे के क्यों नहीं बिकते? क्योंकि उसने एक ऐसा यूनिक तरीका निकाला, कुछ भी लगा लो, अच्छा सामान दे रहा है, कुछ भी है, यानी उसका एक टेस्ट है। उसने एक चीज में मास्टरी करी कि मैं, जो मेरा समोसा होगा पूरे शहर में मेरे समोसे के मुकाबले दूसरा समोसा कोई नहीं बना सकता। तो उसने एक चीज में मास्टरी करी। अब यहां पर मार्केट में, शेयर मार्केट में भी हजारों तरीके हैं पैसा कमाने के। आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज के अंदर मास्टरी करनी। आप लोग क्या सोचते हो कि क्या मैंने दूसरे तरीकों को सीखने की कोशिश नहीं करी होगी? देखो अभी आप सभी नए हो, आपने शायद, हो सकता है इतना नहीं पता, अगर किसी ने थोड़ा बहुत मार्केट में काम किया, तो जो ये कैंडल है, इन कैंडलों के भी नाम होते हैं। मैंने वो भी याद करने की कोशिश करी, नहीं हुए मुझे याद। इनके कुछ पैटर्न होते हैं, कप पैटर्न, सोल्जर पैटर्न, ठीक है ना, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बहुत से तरीके यानी पैटर्न होते हैं। मैंने पैटर्न याद करने की कोशिश करी, नहीं हुए।
मैंने प्राइस एक्शन सीखने की कोशिश करी, नहीं सीखा गया। यानी मैंने सारे अपनी तरफ से जितने मुझे बाजे बजाने आते थे मैंने बाजे बजाए। मुझे लास्ट में सिर्फ और सिर्फ जो ये चार्ट्स है ना, ये चार्ट्स आराम से पढ़ने आए, और मुझे कोई दूसरा तरीका नहीं आया, समझ में नहीं आया। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या जरूरी है कि भाई सिर्फ और सिर्फ आप साइंस साइड से पढ़ोगे तो ही कामयाब हो सकते हो? क्या जो आर्ट्स लेता है बच्चा, वो क्या जिंदगी में कामयाब ही नहीं हो सकता? क्या होता है, आर्ट्स वाले आईएएस तक बनते हैं। तो ये कहीं पर भी लागू नहीं होता कि आप वो चीज करोगे तो ही आप जिंदगी में कामयाब होगे और दूसरा करोगे तो कामयाब नहीं हो सकते। तो यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ अकेले एक चार्ट के दम पर भी काम कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। अगर सिर्फ और सिर्फ आप एक चार्ट को कंटिन्यूस उसके ऊपर मास्टरी कर लो तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं, अब चार्ट्स में भी बहुत सारे चार्ट्स हैं। मैंने उस दिन आपको दिखाया था, ये इंडिकेटर है, लो जी, ए से लेकर जेड तक है। क्या मैं ये सभी करूं? नहीं भाई। अब वही बात है, आर्ट्स तो ले ली मैंने, अब आर्ट्स में भी तो बहुत से सब्जेक्ट हैं। मैंने आर्ट्स के किसी एक सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी करनी है, मैं चाहे हिंदी लूं, इंग्लिश लूं, ज्योग्राफी लूं, मैथ लूं, कुछ भी लूं, मैंने एक सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी करनी है और उसी के अंदर कामयाब होना है। यानी उस सब्जेक्ट की मैं इतनी पकड़ कर लूंगा कि उस सब्जेक्ट के जब कोई मेरे बराबर में आएगा तो वो मेरे बराबर नहीं बैठ पाएगा। और ये तभी होगा जब आप डेडिकेटेड तरीके से होकर उस सब्जेक्ट के ऊपर काम करते हुए। तो मैंने चार्ट्स तो ढूंढ लिए, यानी मैंने साइड तो पकड़ ली, आर्ट साइड, कि भैया आर्ट साइड से मैं पढ़ूंगा। लेकिन अब इस आर्ट साइड में कौन सा सब्जेक्ट लूं जिसके ऊपर मैं मास्टरी कर सकता हूं? आप कोई सा भी इंडिकेटर मुझसे लगवा लो, मैं उसकी ये बता दूंगा ये इंडिकेटर किस तरह काम करता है। कोई सा भी इंडिकेटर जो सा आपका होगा, मैं उसका तरीका बता दूंगा ये ऐसे ऐसे काम करता है। लेकिन मुझे उन उन दूसरे इंडिकेटरों में मास्टरी की यानी पकड़ नहीं है। मुझे बार बार ये इचुम को जो चार्ट है ये बार बार हिट करता था, बार बार। मैं घूम फिर के बहुत से चार्ट्स मैंने लगाए, बहुतों के ऊपर मैंने काम किया, बहुत से तरीकों से मैंने काम किया मार्केट में, मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने किस किस तरीके से काम कर रखा है। लेकिन बार बार मैं घूम फिर के इसी चार्ट्स पे आता था तो मुझे लगा कि हाँ यही चार्ट मेरे लिए बना। और जब मैंने इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ, और ये बात मुझे समझने में पूरे 3 साल लगे कि जब तक आप एक चार्ट नहीं पकड़ोगे, एक चार्ट और एक सिंबल, सिंबल का मतलब जिसमें आप ट्रेड करते हो। एक चार्ट मैंने पकड़ा इचुमुकू, एक सिंबल पकड़ा मैंने गोल्ड, एक मार्केट पकड़ी मैंने फॉरेक्स, बस। ये 3 बातें समझने में मुझे पूरे 3 साल लगे। मैं बता सिर्फ 3 बातें रहा हूं लेकिन इसको समझने में 3 साल लग चुके हैं मुझे, ये बात समझने में। तो मैं चाहता हूं जो मैंने गलतियां करी हैं वो आप अपना टाइम उन चीजों में खराब ना करें, क्योंकि ये पार्ट्स भी जरूरी है मार्केट के अंदर। अकेला इस चार्ट्स को पढ़ना काफी नहीं है भाई, इस चार्ट से आगे की भी एक दुनिया है। जब ये चार्ट्स कंप्लीट हो जाएगा इससे आगे की दुनिया में भी लेके जाऊंगा, यहीं पर दुनिया खत्म नहीं होती। तो ये कुछ साइकोलॉजी की बातें थी जो टाइम टू टाइम मैं बीच में करता रहता हूं। अब बात आती है, आज हम देखेंगे कि मार्केट कहां कहां से उठती है या वापस इस चार्ट से टकराकर गिरती है। ठीक है, इसमें मार्केट 2 जगह से उठेगी। नीना सॉरी, मैं एक बार दिखाता हूं कहां कहां से मार्केट उठेगी। एक बार मैंने चीकू को हटा दिया है ताकि थोड़ा जो ये चार्ट से ये थोड़ा क्लियर हो जाए।
कुछ टाइम के बाद आप लोगों को जिस तरह, वही बात है ना, जिस तरह शुरू शुरू में जब हम साइकिल सीखते हैं तो बड़े ध्यान से आगे देखते हैं, लेकिन जब आप 15-20 दिन, 1 महीना साइकिल चला लेते हो तो फिर आप उसको आराम से हाथ छोड़कर दाएं बाएं आराम से देखते हुए चलाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी साइकिल चलाने की प्रैक्टिस हो चुकी है। लेकिन शुरू शुरू में बड़ा जबर यानी मजबूती से हैंडल को पकड़ते हो, बिल्कुल सामने टकी लगाकर देखते हो। लेकिन वही चीज जब आपकी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाती है तो आप हाथ छोड़कर दाएं बाएं देखते हुए आराम से चलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज के ऊपर मास्टरी कर ली। आपको पता है आपको बैलेंस बनाना बहुत अच्छी तरह आ गया, अब आप नहीं गिरो। तो इसमें आज हम सीखते हैं कि मार्केट कहां कहां से उठती है और गिरती है। जब भी देखो, जब भी मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर जाती है और ऊपर से नीचे आती है, तो ये कन्वर्जन लाइन से टकराकर वापस ऊपर जाएगी या बेस लाइन से टकराकर वापस ऊपर जाएगी या फिर इस क्लाउड से टकराकर वापस ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। इसको हम बोलते हैं मार्केट कहां कहां पर मार्केट ने स्पॉट लिया। SUPPORT, स्पॉट, कि मार्केट ने कहां कहां से स्पॉट लिया। ठीक है। अब देखो, यहां ये थोड़ा ध्यान दोगे, देखो यहां पर मार्केट यहां आई, क्लाउड से बाहर निकली और देखो इस कन्वर्जन लाइन से टकराई। अब टकराने के बाद क्या होता है कि ये वापिस इसको ऊपर उछालने की कोशिश करेगी। क्यों ऊपर क्यों उछालेगी? क्योंकि बाय में मार्केट आ चुकी है। देखो इन लाइनों का मार्केट बहुत रिस्पेक्ट करती है। कन्वर्जन लाइन को मैं सिर्फ और सिर्फ 30% मानता हूं कि सपोर्ट करेगी, लेकिन बेस लाइन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। बेस लाइन और क्लाउड का ऊपरी हिस्सा अगर बाय में है तो देखो मार्केट गई, यहां टकराई, ऊपर गई, देखो यहां नीचे। अब देखो आप लोग सोचो, थोड़ा ध्यान दो कि मार्केट इससे नीचे क्यों नहीं आई, यहां से ही ऊपर क्यों गई? क्यों? क्योंकि यहां पर मार्केट में आते ही धड़ाधड़ बायर एक्टिव हो रहे हैं। उन्हें ये पता है कि यहां पर बहुत ज्यादा बायर हैं, इसलिए वे मार्केट को ऊपर ले गए। अब देखो मार्केट आई 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 आई, यहां पर टकराई, लेकिन टकराने के बाद क्या हुआ कि अंदर घुसी कला इस कन्वर्जन लाइन के और फिर वापस चली गई। अब देखो कल मार्केट, जो कल बात कर रहे थे, मार्केट धड़ाम दही यानी 4 घंटे में गिरी। नहीं ये नहीं थी, ये कल कल ये थी, ये परसों परले दिन की बात है। यहां पर गिरी, लेकिन आप देखो कि मार्केट इन लाइनों का कितना रिस्पेक्ट करती है। बिल्कुल डोट इससे टकराई है, ऊपर से आई है मार्केट, इससे टकराई है। मैंने कल आप लोगों को कहा था कि मैं बोनस ट्रेडों की बहुत वेट करता हूं। मुझे ये पता था जब भी ये बेस लाइन से टकराएगी, कम से कम मेरे 60% चांस है कि यहां से ये मार्केट को उठाए ही उठाए। और देखो इसने मार्केट को उठाया 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 उठाया, उठा के लिया। फिर कोई न्यूज आई, धड़ाम दे ही मार्केट को गिरा। अब यहां पर आप कहोगे सर यहां पर तो कुछ था ही नहीं। जब मैं मल्टीपल चार्ट्स लगाऊंगा ना आगे किसी क्लास में, तब मैं दिखाऊंगा कि यहां से मार्केट क्यों उठी है। अब दूसरा देखो, यानी मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, जब भी मार्केट बेस लाइन पर आती है और बाय की कंडीशन है, तो यहां से टकराकर मार्केट के ऊपर जाने की संभावना होती है। यानी मार्केट इस मैं बेस लाइन की ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, कन्वर्जन लाइन को मैं इतनी अहमियत नहीं देता, क्योंकि ये सिर्फ कितने टाइम पीरियड की वो है, ये 9 पीरियड को डिनोट करती है।
लेकिन ये पूरे 26 पीरियड को डिनोट करती है। यानी कि लगभग लगभग अगर मैं इसमें महीना लगा दूं तो ये यानी 1 डे लगा दूं इस चार्ट्स में तो ये पूरा महीने को डिनोट करेगी। तो इस लाइन का बेस लाइन का, और जब भी क्लाउड के पास आएगी क्लाउड से टकराएगी और मार्केट वापस खींच यानी ऊपर की तरफ जाएगी। और पीछे दिखा देता हूं आपको, बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत सारे। ये देखो, बाय में मार्केट आई, यहां पर कन्वर्जन लाइन के पास आने के बाद मार्केट को उछाला गया, उछाला गया, मार्केट के अंदर न्यूज आई, मार्केट बाय में थी लेकिन एकदम धड़ाम दे ही गिरी, देखो ये गिर रही है। लेकिन किसने संभाला? बेस लाइन ने। अब आप कहोगे सर ये थोड़ी नीचे चली गई, बिल्कुल यहां से तो नहीं टकराई। तो भाई एक बात हमेशा ध्यान रखो, मार्केट के अंदर लक्ष्मण रेखा नहीं होती कि आपने एक रेखा खींच दी कि सर इससे नीचे तो मार्केट जानी ही नहीं चाहिए। सर ये बेस लाइन थी, बेस लाइन से तो नीचे मार्केट जानी ही नहीं चाहिए थी। भाई फिर वही लक्ष्मण रेखा नहीं होती यहां पर कभी भी कोई, कि इससे नीचे तो जा ही नहीं सकती। लेकिन ये देखो रिस्पेक्ट करके ऊपर तो खींच लेगे, वापिस आई, बेस लाइन से टकराई, मार्केट को फिर ऊपर लेकर गई। ठीक है, और देखो यहां पर बेस लाइन टूट नहीं रही, मार्केट ऊपर, बार बार देखो, बार बार कन्वर्जन लाइन से मार्केट टकरा रही है, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन से मार्केट टकरा रही है, इसको वापस ऊपर की तरफ धकेला जा रहा है। देखो मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, कन्वर्जन लाइन से टकराई, फिर ऊपर गई, फिर कन्वर्जन लाइन से टकराई, फिर ऊपर गई, फिर कन्वर्जन लाइन से टकराई, फिर ऊपर गई, फिर कन्वर्जन लाइन से टकराई, फिर ऊपर गई, यहां बेस लाइन से टकराई। यहां पर क्योंकि बहुत लंबी रैली बाय में आ चुकी थी, इसलिए बेस लाइन इसको इतना सपोर्ट नहीं कर पाया, बेस लाइन से नीचे आ गई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बेस लाइन से नीचे आ गई यानी कि मतलब क्या हुआ, अब मार्केट सेल में चल पड़ी है, क्योंकि दूसरा हमें यहां पर इंडिकेट भी तो कर दिया गया है। ये देखो, अब मेरा नजरिया चेंज हो चुका है, अब मैं सेल की तरफ देखूंगा, मैं सेल के बारे में सोचूंगा। और वो जो मैंने कल कहावत कही थी कि नीचे से कान पकड़ेंगे ऊपर छोड़ेंगे और ऊपर से कान पकड़ेंगे नीचे छोड़ेंगे, सेल में आगे जब भी मार्केट यहां आएगी मार्केट के चांस नीचे होते हैं, लेकिन मैंने कहा कन्वर्जन लाइन को मैं इतनी अहमियत नहीं देता। यहां पर स्पैन ए, स्पैन बी और बेस लाइन, इन 3 लाइनों को मैं बहुत अहमियत देता हूं। देखो बेस लाइन से टकराई, बेस लाइन से टकराई, थोड़ी ऊपर गई, यहां पर सेलर एक्टिव थे, क्यों? मार्केट सेल में थी, धड़ाम दे नीचे गिरा सर। यहां पर बेस लाइन के आसपास आई, ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन मार्केट सेल में थी, फिर नीचे लिया, और फिर यहां पर मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। अब ट्रेंड चेंज कर दिया तो मैं किसके बारे में सोचूंगा? मैं अब बाई के बारे में सोचूंगा। देखो, देखो बार बार मार्केट इनसे टकरा रही है, ऊपर जा रही है, बार बार टकरा रही है, ऊपर जा रही है। ये आप लोगों की बोनस ट्रेड होती है, यहां से 2-4 पॉइंट आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन कब निकालोगे? आपको एक शिकारी की तरह आराम से वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सिलेक्टेड गोलियां हैं। सिलेक्टेड गोलियों का मतलब, मेरा मतलब क्या है, आपके पास एक सिलेक्टेड पूंजी है। आप यहाँ पर लाख 2 लाख डॉलर लेकर नहीं आओगे, आप यहाँ पर 200 300 400 डॉलर ही डालोगे जब भी आप अपने अकाउंट में डालोगे। ठीक है, और अगर आप अंधाधुंध कहीं कहीं बाइंग करते रहे और जब शेर आएगा तो आपके पास गोलियां नहीं बचेंगी। इसलिए हमेशा जहां पर भी आपको सपोर्ट मिले, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो शब्द होते हैं। सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि मार्केट ऊपर से आएगी, मार्केट ऊपर से आएगी, किसी चीज का सहारा लेगी
और यहां से वापस ऊपर चली जाएगी। उस टाइम इसको हम, इस लाइन को जहां से सहारा लेती है, इसको बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है। और अगर नीचे से मार्केट ऊपर आ रही है, मैंने कहा नीचे से, या मैंने क्या किया, ऊपर से नीचे। ठीक है। नीचे से मार्केट ऊपर आ रही है, यहां पर किसी लाइन से टकराई और यहां से वापस नीचे आ गई, ये उस वक्त ये लाइन बन जाएगी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, अवरोध जिसको बोलते हैं। सपोर्ट, जो आपको सपोर्ट देगी, सहारा देगी, सहारा दे के ऊपर उछाल दिया, अवरोध बन गया, वापस नीचे लिया। ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट, जो आप हम जो, अगर किसी ने थोड़ा बहुत मार्केट को पढ़ा होगा, तो प्योर सपोर्ट जिनको हम बोलते हैं। ठीक है। तो ये मैंने ये कहा था, इस इंडिकेटर में इतना दम है कि ये प्योर सपोर्ट भी आपको देता है। देखो, मार्केट सेल में चल रही है, सेल में चल रही है, सेल में चल रही है। देखो, मैंने कहा था यहां पर क्लाउड से टकराई, मैंने क्या कहा है, बेस लाइन से टकराए, क्लाउड से टकराए, मार्केट को अगर ये सेल में है तो ये नीचे धकेलेगा, अगर ये बाय में है तो ये ऊपर उछालेगा। मार्केट सेल में थी, देखो इससे अच्छा, और आपको इससे अच्छा इंडिकेटर क्या चाहिए। डॉट बिल्कुल यहां टकराती है, जब यहां पर टकराती है, बोनस ट्रेड मारो खींच के, नीचे धकेला, 1 2 3 4, यानी कि 16 घंटे मार्केट इस क्लाउड को नहीं तोड़ पाई। इससे अच्छा और क्या दिखाऊं। ठीक है, बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, एक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, कि जब भी मार्केट इनको, इनकी तरफ आती है, मार्केट इनकी रिस्पेक्ट करती है। देखो, ये रिस्पेक्ट किया, नीचे, रिस्पेक्ट यानी टकराई, नीचे। ये देखो, यहां पर देखो, इस सिनेरियो में बेस लाइन को कितना जबरदस्त सपोर्ट है। देखो यहां पर टकराई, मार्केट बाय में है या नीचे आई, आपको पता है बेस लाइन से नीचे जाने में इसको जोर लगेगा, लो बोनस ट्रेड। मार्केट ने फिर मौका दिया, फिर बोनस ट्रेड दिया आपको, लो बोनस ट्रेड, यहां पर बोनस ट्रेड लो, यहां पर बोनस ट्रेड लो, यहां पर बोनस ट्रेड लो, यहां पर बोनस ट्रेड लो। मार्केट आपको कितने मौके देती है, और चार्ट कितने मौके देता है, ये देखो। अब क्योंकि आप लोगों को हो सकता है अभी ये थोड़ा समझ में नहीं आए, इसलिए मैं कहता हूं लाइव देखो, मार्केट को लाइव देखो। ये तो बैक टेस्ट है, कोई भी दिखा के बोलता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लाइव देखो, मैं कहता हूं लाइव में जो मजा है मार्केट को एनालिसिस करने का, वो तो अलग ही मजा है। हम लाइव में चलते हैं, छोड़ो पुरानी बातें। बैक टेस्ट क्या रखा है, बैक टेस्ट में। अब देखो मार्केट, देखो अब यही देख लो, आप लोगों के सामने है, मार्केट देखो इन लाइनों का कितना रिस्पेक्ट कर रही है, इससे नीचे ही नहीं जाने दे रही मार्केट। मार्केट आती है, टकराती है, बूम, ऊपर। और अभी भी मार्केट बाय में है, मैं बार बार चिल्ला रहा हूं। क्यों भाई, मुझे फ्यूचर तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा सेल में। अभी तो मार्केट इसके पास आएगी, इसके पास भी तो आएगी, यहां से भी तो बूम जाएगा एक बार तो। क्लाउड का तो पार्ट, अभी क्लाउड वाली कहानी यानी क्लाउड वाला एपिसोड तो अभी चला ही नहीं है, अभी तो बेसलाइन वाला एपिसोड चल रहा है। क्लाउड वाला एपिसोड अभी कहाँ चला है। जब मार्केट नीचे एक बार आएगी, आपको देखो कितना शानदार चार्ट है, आपको ये पता है, जब भी मार्केट क्लाउड से टकराएगी, और ये क्योंकि बाय में हमारी पोजीशन चली हुई है, यहां से मार्केट ऊपर जाए। क्या कोई दूसरा इंडिकेटर इस तरह बता सकता है कि यहां पर जब मार्केट आएगी यहां से ऊपर जाएगी। दूसरे इंडिकेटर में किसी में भी दम नहीं।
कोई कुछ कहता रहे, कोई यूट्यूब पे कोई कुछ कहता रहे, नहीं नहीं ये चार्ट नहीं चलते, ये नहीं चलते, वो नहीं चलते। सिंपल सा तरीका उन्हें ये कह दो, भाई कमाने वाला तो समोसे वाला भी लाखों रुपए कमाता है महीने के, और कमाने वाले तो सिर्फ और सिर्फ एक चार्ट के दम पे भी लाखों रुपए कमाते हैं। यहाँ पर ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत ही नहीं है, एक तरीके की ऊपर मास्टरी कर लो बस। मैं कहता हूँ साले समोसे ऐसे बना दो, पूरे शहर में कोई समोसा ही नहीं बना पाया आप जैसा। छोड़ो लंबी चौड़ी की मेरे पास वो डिग्री होगी तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। अरे डिग्रियों को छोड़ो ना, मास्टरी करो किसी एक चीज के ऊपर। डिग्री पिग्रियों में कुछ नहीं रखे। आप देखना कभी, ध्यान देना, आपके शहर का जो समोसे का टॉपर है वो एक अच्छे भले डॉक्टर को मात देता है कमाई में। क्यों? क्योंकि उसकी चीज नायाब हीरा है एक प्रकार से, उस जैसा कोई दूसरा बना ही नहीं सकता। तो आज मैंने आप लोगों को मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिसको सपोर्ट यानी एक प्रकार से ठहराव, यहां पर मार्केट आगे ठहराएगी, वापस ऊपर जाएगी, और रेजिस्टेंस एक अवरोध, ये चीजें सिखाई। और देखो ये जो वीडियो है इन्हें बार बार देखो, जितनी बार देखोगे आप लोगों को समझ में आएगा। इन पॉइंट्सों को लिखो, लिखोगे आप लोगों के काम आएंगे। मैं डेली हर रोज, अब ये नहीं है कि मैं 1 साल तक आप लोगों को हर रोज 1 घंटा देता रहूंगा, नहीं, कुछ ही समय दूंगा, उसके बाद कह दूंगा भाई साइकिल चलाने सिखा दी, अब अपने खुद कोशिश करो। गाइड करता रहूंगा समय समय पर, लेकिन गाइड वही बात है, सिर्फ उन्हें करूंगा जो रियल में पैसा डाल के काम करें। मुझे भीड़ इकट्ठी करने का कोई शौक नहीं है, मुझे चाहिए क्रीम। मुझे वो बंदे चाहिए जो पैसा कमाते हैं, जो पैसा कमाए, सर फॉरेक्स जो में क्रैश डेडिकेट। होता है? क्या जी? फॉरेक्स में कंप्लीट क्रैश होता है? कंप्लीट क्रैश मतलब? मतलब पूरा मार्केट ठप हो गया वैसा? नहीं, फॉरेक्स में ये है कि आपको बिल्कुल ये नहीं है कि जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता सर। चलो मुझे एक बात बताओ, क्या आपने गोल्ड कभी जीरो होता देखा है? जी नहीं। या हो जाएगा? इंडियन का तो कल पता नहीं गोल्ड का है। रेट देख, कल कल गोल्ड का रेट देख लेना, इंडियन मार्केट में क्या मिलेगा। अब मुझे ये बता दो, चलो दूसरी बात बताओ, फिलहाल शायद 1%, एक हम मान के चलते हैं कि गोल्ड का रेट 70,000 रुपये है। क्या आप सोच सकते हो गोल्ड का रेट 10,000 रुपये आ जाएगा? नहीं। मेरे हिसाब से सारे 30+ होंगे यहाँ पर ग्रुप में। 30 साल की जिंदगी में क्या आपने देखा है कि गोल्ड जो रेट था यानी उसका 10% ही रेट आ गया? मैं ये नहीं कहता कि हम सेल में नहीं बैठेंगे, जब सेल आएगा तो सेल में भी बैठेंगे, लेकिन वो आप लोगों को पता लग जाएगा कि कहां कहां तक गोल्ड जा सकता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो जीरो हो ही नहीं सकती, अगर वो जीरो हो गई तो उस देश की अर्थव्यवस्था जीरो हो जाएगी। क्या आपको लगता है रुपए की वैल्यू जीरो हो जाएगी? इंडिया खत्म। क्या आपको लगता है डॉलर की वैल्यू जीरो हो जाएगी? अमेरिका खत्म। क्या आपको लगता है गोल्ड जीरो हो जाएगा? अरे जीरो तो छोड़ो, मैं कहता हूँ आप इसको 20,000 रुपए तो ला के दिखा दो, मैं अपना सब कुछ बेच के गोल्ड खरीद लूंगा। आ ही नहीं सकता। तो ये टोटली मार्केट किस तरह क्रैश हो? दूसरी बात, ये वर्ल्ड की मार्केट है, ये कोई यस बैंक का नहीं है कि विजय माल्या पैसे लेके भाग गया, उसने उस बैंक को उसका ठप्पा
खप कर दिया। यहाँ पर तो भाई पूरे वर्ल्ड का पैसा लगा हुआ है, कौन कितना लेके भाग सकता है? भाग ही नहीं सकता। वर्ल्ड का यानी जो फॉरेक्स में पैसा लगता है, इंडिया का, इंडिया की टोटल मार्केट उसके सामने बोनी है, छोटी ही है। कहाँ वर्ल्ड और कहाँ इंडिया भाई, नक्शे पर ही जाकर देख लो, और कुछ नहीं तो। पूरी दुनिया का पैसा इसके अंदर लगा हुआ, पूरी दुनिया का। इसलिए तो फॉरेक्स है, और ये हर जगह सेम चल रहा है। ये 2489 इस टाइम हर जगह है, हर जगह यही रेट है, चाहे कहीं दिन हो रात हो कुछ भी हो, ये रेट यही मिलेगा। जो मेरा रियल ग्रुप है उसमें दो तीन बंदे बाहर देश से हैं, उनका भी वही रेट चलता है। वो भी उसी रेट पे काम करते हैं जिस रेट पे मैं काम करता हूँ। तो आज मैंने आप लोगों को, देखो ये आप लोगों को लगता है कि छोटा टॉपिक है, मैं कहता हूँ छोटा टॉपिक नहीं है। चलो एक बात और करा देता हूं, एक चीज का और ध्यान रखना, अब कराना ही लगा तो। आप लोगों को ये भी पता लग जाएगा कि मार्केट का जो ट्रेंड चला हुआ है वो अब कितना वीक हो चुका है। जिस तरह अब देखो, जो ये गोल्ड का रेट चला हुआ है, यानी जो गोल्ड बाय में चली हुई है, मुझे कब पता चलेगा कि अब मार्केट में बाय की जो बाय की तरफ जो मार्केट चली हुई थी वो अब धीरे धीरे कमजोर हो रही है? उसके बारे में बताएगा मुझे चीकू। किस तरह? जब चीकू कैंडल को क्रॉस कर देगा, मैं कहूंगा 20% चांस हो चुके हैं कि अब ट्रेंड चेंज हो सकता है। 20%। जब ये कैंडल को क्रॉस करेगा, जब ये कन्वर्जन लाइन को क्रॉस करेगा, तो मैं इसमें 10% और ऐड कर दूंगा कि अब 30% चांस हो चुके हैं कि मार्केट अब रिवर्स होगी। और जब ये बेस लाइन को क्रॉस कर देगा, तो मैं इसमें 30 और ऐड कर दूंगा, यानी मैं कहूंगा 60% चांस हो चुके हैं अब ट्रेंड चेंज हो, यानी 60% चांस है मार्केट रिवर्स हो जाएगी। जब ये स्पैन ए को क्रॉस कर देगा, मैं कहूंगा 80% चांस हो चुके हैं मार्केट रिवर्स होएगी। और जब ये स्पैन बी को भी क्रॉस कर देगा, मैं कहूंगा 100% चांस हो चुके हैं मार्केट चेंज हो गई। जो दुनिया कहती है ना चीकू कुछ काम का नहीं, ये चीकू आपको सिग्नल की स्ट्रेंथ बताता है। अभी देखो क्या चीकू कैंडलों को क्रॉस किया, ये तो कैंडलों के नजदीक भी नहीं है भाई, धीरे धीरे ही तो क्रॉस करेगा। पहले ऐसे ऐसे ही तो घूम के आएगा कैंडलों के पास। कहाँ किया? ये तो बहुत दूर है, देख लो। तो अभी भी ट्रेंड जो है गोल्ड का बाय में, हाँ, जब ये कैंडल को क्रॉस कर देगा, तो मैंने बताया ना 20%, फिर ये 30%, फिर ये 60%, फिर ये 80%, और फिर ये 100%, ऐसे हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, जब भी ये चीकू कन्वर्जन लाइन को क्रॉस करेगा, तो इसका नेक्स्ट टारगेट होता है बेस लाइन। नेक्स्ट टारगेट कहा है मैंने, यहां से ये रिवर्स भी जा सकता है। लेकिन मुझे ये तो पता, अगर इसने इसको क्रॉस कर दिया
तो यहां तक तो ये मार्केट लेकर आए ही आएगा। अगर यहां से ये रिवर्स नहीं करता, नीचे आता है, तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा स्पेन ए, कि ये इसको क्रॉस कर चुका है, नेक्स्ट टारगेट है ये। अगर यहां से ये मार्केट को उठा देता है तो ठीक है, नहीं उठाता है, आगे बढ़ जाता है, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट ये होगा। और इसको भी क्रॉस कर जाता है तो फिर मार्केट गई नीचे। ये चीकू की लाइन की स्ट्रेंथ है, ये चीकू की डीपली नॉलेज है। ये चीकू के बारे में आपको इस तरह कोई नहीं बताएगा। यूट्यूब देख लेना आराम से, जो ये मैंने चीकू के बारे में बताया। कोई नहीं बताएगा कि चीकू क्या करता है। मैं कहता हूँ चीकू आपको स्ट्रेंथ बताता है। और अभी भी चीकू का और इसका गैप देखो कितना है, क्योंकि जब तक ये गैप कम नहीं होगा, स्ट्रेंथ कमजोर नहीं होगी। चीकू की स्ट्रेंथ, चीकू और कैंडल, हाल की कैंडल का बहुत ज्यादा गैप है। ये धीरे 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 करके कैंडलों के पास आएगा, कैंडलों को क्रॉस करेगा, कन्वर्जन लाइन को क्रॉस करेगा, फिर बेस लाइन को क्रॉस करेगा, फिर स्पेन ए को क्रॉस करेगा, फिर स्पेन बी को क्रॉस करेगा, तब ये नीचे जाएगी। अभी तो ये बहुत दूर है कैंडलों से भाई, तो अभी मार्केट नीचे नहीं जाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, मार्केट यहां आएगी, यहां से रिवर्स ले सकती है, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, स्पोर्ट आएगा। अगर इस स्पोर्ट पर मार्केट नहीं रुकती है तो फिर नेक्स्ट स्पोर्ट ये होगा। यहां से तो चांस है ही है। क्यों चांस है? क्योंकि मार्केट ने एक बार भी क्लाउड का सपोर्ट नहीं लिया है। कम से कम एक बार तो सपोर्ट लेगी। और जो ये मैं बातें आज आपको बता रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देखना आप लोग। ये कौन बात जी? आप लोगों को जी ये जो नंबर है मतलब ये 24502589, ये क्या है मतलब? कहां पर? जो मतलब वो बाजू में दिखाते मार्केट का रेट 24902501, ये रेट है, गोल्ड का रेट है ये। मतलब कैसे, मतलब ये तो है ये मतलब कैसे, मतलब रेट, मतलब कैसे, क्या क्या होता है इनका? मैं आपकी बात समझा नहीं भाई। ये मतलब ये मैंने रेट है, मतलब ये गोल्ड का लाइव रेट चल रहा है भाई। आप सुनार के पास जाते हो, आज आप सुनार के पास गए, उसने गोल्ड का रेट बताया 70,000। कल गए, कल उसने बता दिया 71,000। आपको कि कल तो 70 था, आज 71 कैसे होगा? तो वो डिसाइड कौन करता है 70 से 71 पहुंचाने में? ये मार्केट, ये डॉलर के अंदर रेट है। जब आप इसको रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो आपको वही 70 71 72 यानी जो भी गोल्ड का रेट है वो निकल आएगा। समझ गया। ये रेट है भाई। ये 10 ग्राम की रेट है क्या सर? क्या जी? 10 ग्राम की रेट है क्या सर? ये दे रखी है जो, जैसे सत्तर ये हजार रुपये 10 तोला है ग्राम अपने। ये ये इनका एक अलग से वो होता है, ओस अच्छा ओस का होता है, ग्राम का नहीं होता, इनका ओस अच्छा, का वो उसका होता है। होता है, हाँ हाँ हाँ, उस रहते हैं इनके। ठीक है, बाहर ग्राम्स वगैरह नहीं चलते, ओस चलते हैं। हम्म। अब जिस तरह जो डॉलर होता है, अब हमारे यहाँ पे तो 1 रुपया होता है। रुपए में क्या होते हैं, पैसे होते हैं। एक हम्म। रुपए में, यानी जिस तरह हमारे यहाँ पर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है हम्म। ना, हम उसको पैसे बोलते हैं।
लेकिन बाहर क्या है, $1 में 100 पैसे नहीं होंगे, 100 पिप्स होंगे। अच्छा। ठीक है, ठीक पिप्स, है। पैसे को वो पिप्स बोलते हैं। हम्म। तो बाहर, क्योंकि बाहर देखो, बाहर कई कई बार क्या होता है, जिस तरह किलोमीटर्स में भी डिस्टेंस नहीं होता, वहां पे मील्स में डिस्टेंस होता है। हम्म। तो ये ओस में रेट है। वो आपने यानी इतने, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना, 2488 से जब 2489 जाएगा तो आपका $1 बढ़ता है, अच्छा अच्छा। और 2488 से जब 2487 आएगा तो $1 घटता है। ठीक है सर। बस आपने क्या क्या आपने कैलकुलेशन करके क्या करना है कि क्या रेट चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे चल रहा है। जब सही अपने है। पैसे हो आप अपने पास, चुपचाप सुनार के पास जाओ और ले लो जितना लेना है। आपने यहाँ पर पैसे कमाने हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, ज्यादा ज्यादा गहराई में मत उतरो, डूब जाओगे। अपने एक दो डिब्बा पानी कर लो और बाहर भागो बस। तो ये था भाई आज का, कि मार्केट कहाँ कहाँ आपका वो लेती है, सपोर्ट लेती है, रेजिस्टेंस लेती है।